friends, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I'm here with the poem Ring Out White Bells. Ring Out White Bells is a poem by Alfred Lord Tennyson, published in 1815. Friends, this is a poem of analysis of a poem of hopes for the future. In this poem, everything that was sad and bad about the year that has passed, and makes fervent wishes that the better aspects of human nature will emerge in the future. Isn't that what most people hope for when the new year brings a symbolic opportunity for a new beginning? तो आइए स्टार्ट करते हैं. Let's get started the poem without taking much of your time. Ring out white bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light, the year is dying in the night. Ring out white bells and let him die. तो फ्रेंड्स, पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये थीम है 31 दिसंबर की, जब न्यू ईयर ईव होती है, चर्च में बेल्स बजती हैं और हम जो हमारा जो गुजरा हुआ साल होता है उसकी बुराइयों को जब देखते हैं कि कितना हमारा साल ख़राब गया है या उसमें कितनी बुराइयां रही हैं, उसको बेल्स के ज़रिए उस बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं. तो उसी शाम के बारे में यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं. उसी शाम के बारे में, उसी इवनिंग के बारे में, 31st ईव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जब चर्च में बेल्स बजती हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं. रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई, द फ्लाइंग क्लाउड, द फ्रॉस्टी लाइट. द फ्लाइंग क्लाउड्स होते हैं, उस समय फ्रॉस्टी लाइट होती है, ठंड का मौसम होता है. ईयर इज डाइंग इन द नाइट, साल खत्म होने वाला होता है. रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई, मतलब कि वो साल गुजर रहा होता है और ख़त्म होने वाला होता है. नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है रिंग आउट द ओल्ड, रिंग द इन द न्यू. रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, द ईयर इज गोइंग लेट हिम गो. रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू. रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, जो गुजर गया है पुराना साल, अब आइए हम नए साल का स्वागत करते हैं इन बेल्स के ज़रिए और हैप्पी बेल्स को बजाते हैं अक्रॉस द स्नो. जब स्नोफॉल हो रहा है, ठंड का मौसम है और हम इस न्यू ईयर की ईव को सेलिब्रेट कर रहे हैं. द ईयर इज़ गोइंग, वो साल गुजर रहा है और नया साल आने वाला है, तो उस साल को गुजरने दीजिए. लेट हिम गो. रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू. आइए हम सत्य का स्वागत करते हैं और उस झूठ को, उस पुराने साल को गुजर जाने देते हैं. Next stanza, I am moving on the next stanza. Ring out the grief that sapped the mind. For those that here we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. Ring out the grief. हम उस दुख को ख़त्म करते हैं जो साल में था. द सैप्स इन द माइंड, जो हमारे दुख और तकलीफ़ें थी हमारे दिमाग में. फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर, हम आगे आने वाले साल में हम उसको नहीं देखना चाहते हैं. रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, और रिंग आउट करके बेल्स के ज़रिए हम अमीरी और गरीबी के इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं. रिंग इन रिड्रेस ऑल मैनकाइंड, और सबको एक समान देखना चाहते हैं. अपने इस ह्यूमन बीइंग को एक समानता देना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना चाहते हैं. Moving on the next stanza, ring out a slowly dying cause, and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, poorer laws. Ring out the slowly dying cause, जो पुराने कारण हैं उनको हम पुराने कारण को ख़त्म करना चाहते हैं. एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, और पुरानी जो
पुराने तौर तरीके हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, नए नए तरीकों को आजमाना चाहते हैं, आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं विद स्वीटर मैनर्स, और एक मिठास के साथ, एक अच्छी मानवता के साथ। पूरे लॉर्ड्स, लॉस का मतलब होता है नए नियम और कानून बनाना चाहते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, मानवता को ज़िंदा रखेंगे और हमें एक अच्छा साल देंगे। आने वाले वर्ष के लिए हम यही शुभकामना करते हैं। बेल्स के ज़रिए, बेल्स बजाते हुए, रिंग आउट द वांट, द केयर, द सिन, the faithless coldness of the times. Ring out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. रिंग आउट द वांट, हम जो चाहते हैं, द केयर, द सिन, हम एक केयर चाहते हैं, और द सिन मतलब होता है पाप, और पाप को ख़त्म करना चाहते हैं। द फेथलेस कोल्डनेस, जो रूडनेस होती है इंसान के अंदर, जो फेथलेस, जो फेथ जिनके अंदर नहीं होता है और जिनके अंदर रूडनेस होती है, उनको भी हम ख़त्म करना चाहते हैं समय के साथ ही। रिंग आउट, रिंग माय मॉर्नफुल राइम्स। मॉर्नफुल मानिए कि होता है दुख भरे जो गीत होते हैं, उनकी समाप्ति के लिए हम रिंग आउट कर रहे हैं, बेल्स बजा रहे हैं, बट रिंग द फुलर मिंस्ट्रल इन। और हम एक अच्छे मिंस्टर, जो हमारे गुरु होते हैं अच्छे, उनको लाना चाहते हैं अपने अपने जीवन में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा, रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट। इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि जो ये खून के रिश्ते होते हैं, फॉल्स प्राइड, जो झूठ और जिनको झूठा गर्व होता है अपने ऊपर, फॉल्स प्राइड होता है, जो अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं और खून के रिश्तों को भी एक जैसा नहीं समझते हैं, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट। और यहाँ पे शहरी लोगों के लिए बताया है जो लोगों को एक समान नहीं मानते हैं। रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, हम अ, प्यार को जीवित करना चाहते हैं, विश्वास को जीवित करना चाहते हैं और अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, और हम इन बेल्स को बजाते हैं कि अपने इन कॉमन लव को हम जिंदा रख सकें, एक अच्छे परिवार की तरह रह सकें, अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ को जी सकें, कॉमन लव ऑफ गुड, अच्छाई को जीवित रख सकें। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा, रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज। डिजीज होती है बीमारी, जो पुराने शेप्स होते हैं, जो पुरानी बीमारियां जो गत वर्ष में रही हैं और फाउल डिजीजेस रहे हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि वो आने वाले सालों में कभी भी हमारे पास ना भटकें और वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, उनको लस्ट होता है, पैसों का एक जुनून होता है, उनका वो जो नैरो माइंडेड हो जाते हैं, उनकी संकुचित सोच हो जाती है, उन उनके लिए भी हम प्रेयर कर रहे हैं। रिंग आउट द थाउजेंड वॉर्स ऑफ ओल्ड। रिंग आउट का मतलब है कि जिनके लिए हम प्रे कर रहे हैं, जैसा कि हम आने वाले साल में नहीं चाहते हैं, रिंग आउट वहाँ पे यूज़ करा जा रहा है। द रिंग आउट द थाउजेंड वॉर्स ऑफ ओल्ड, पुराने युद्ध रहे हैं पुराने टाइम के, उन सभी की समाप्ति के लिए हम रिंग आउट कर रहे हैं। रिंग इन द थाउजेंड ईयर्स ऑफ पीस। रिंग इन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करा है यहाँ पर रिंग इन। थाउजेंड ईयर्स ऑफ पीस, हज़ारों साल हम शांति के चाहते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा, रिंग इन द वैलियंट मैन एंड फ्री, द लार्जर हार्ट, द काइंडलियर हैंड, king out the darkness of the land, ring in the trees that is to be। एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, जो कि बहुत आज़ाद सोच का हो, आज़ाद होना चाहिए उसको। द लार्जर हार्ट, बड़े दिल वाला होना चाहिए वो इंसान। द काइंडलियर हार्ट, और एक दयालु हृदय का होना चाहिए। और काइंडलियर हैंड, और जिसका
हाथ सिर्फ देने के लिए बढ़े हमेशा, जिसके मन में दया हो, जिसके हाथ में जो हमेशा देने के लिए हाथ बढ़े। काइंडलियर हैंड रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड। रिंग आउट, हम अंधेरे को जो हमारे जीवन में फैला हुआ है, उस अंधेरे को प्रकाश में बदलना चाहते हैं, उस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ लैंड। रिंग इन द क्रिस्ट दैट इज टू बी। और यीशु मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट जो होते हैं, ईश्वर को अपने साथ रखना चाहते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहें और हमें ब्लेसिंग्स दें, हमें आशीर्वाद दें। उनका साथ रहेगा तो ये साल जो आने वाला है और आने वाले हज़ारों साल हमारे पीसफुली गुजरेंगे। तो यही एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है, जो कि रिंग आउट वाइल्ड बेल्स के नाम पर थीम है इसकी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम, you understand the explanation. If you like, please hit the like button. If you are new in my channel, do subscribe it. If you have any query, ask below in the comment section. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. See you in the next video. I hope you like the video. अगर आपको आगे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो do subscribe my channel and do share it. Thanks for watching. Till then, bye bye.